तो आज की डेमो क्लास में बात करेंगे रसों के बारे में। देखो रस क्या होते हैं और रस के कितने भाग होते हैं और रस के कितने अभिन्न अंग होते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे और नोट्स बना लेंगे, क्योंकि आने वाली जो एग्ज़ाम है आपके 751 प्लस 854, जिसमें कि वीडियो और वीपीडीओ का जो एग्ज़ाम होना है वो सभी, ठीक है, और 751 जिसमें कि टैक्स कलेक्टर और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी के काफ़ी सारे पद हैं। ठीक है, उसके अलावा भी मैं बात करूँ अगर यूके पुलिस, और मैं अगर बात करूँ लेखा लिपिक और अन्य जितनी भी परीक्षाएं होनी है, चाहे मैं बात करूँ आपकी आबकारी और चाहे मैं बात करूँ आपकी परावर्तन, तो उन सभी के लिए हम बात करेंगे रसों के बारे में कि रस क्या होते हैं। इसी तरीके से आप सभी अगर चाहते हैं कि कंटिन्यू आपको क्लास मिले, पूरा उत्तराखंड आपका कंप्लीट सिलेबस 40 नंबर का और कंप्लीट सिलेबस आपका हिंदी का, यानी कि जो कि 20 नंबर का आता है, अगर चाहते हैं कि आप इन 60 नंबर की आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप सभी के सामने मैं मेंशन कर देता हूं, उस पर जाकर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। आप सभी की जो भी परेशानी होगी, चाहिए तो आपको नोट्स लेने हो, ठीक है, नोट्स लेने हो दोनों के, चाहे आपको रेगुलर क्लास लेनी हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, तो इन सभी के लिए आप हमें क्या करोगे, कॉल करोगे। नोट्स अगर हम आपको देंगे तो वो देंगे आपको हैंड रिटन, यानी कि हाथ से लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स देंगे, और उत्तराखंड में भी आपको हम क्या करेंगे, हस्तलिखित नोट्स ही प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्लास की, तो क्लास भी आपको हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड होगी। ठीक है, क्लास में क्या क्या देंगे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। क्लास में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे संपूर्ण उत्तराखंड प्लस संपूर्ण हिंदी प्लस 30 प्रैक्टिस सेट, साथ में 3 माह तक फ्री टेस्ट। ठीक है, इतना सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप हमें इन सभी के लिए कॉल कर सकते हैं 9084235180 पे। ठीक है, नंबर आपका यहाँ पर भी मेंशन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, यानी कि रस क्या होते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 32 की, और बात करेंगे रस के बारे में। देखो रस क्या होते हैं, देखो रस का मतलब होता है पढ़ना या सुनने में आनंद आना। ठीक है, यदि हम कोई काव्य हम पढ़ रहे हैं या हम कोई काव्य सुन रहे हैं, अगर हमारे मन में उस काव्य को पढ़कर कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें रसों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यानी कि काव्य को पढ़ना या सुनने में जो हमें आनंद महसूस होता है वही क्या कहलाता है, भाव या रस कहलाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे रसों के अवयव या अंग के बारे में। कितने अंग होते हैं रस के, तो 4 अंग होते हैं। 4 अंगों से मिलकर ही रस का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम स्थायी भाव की। ठीक है, देखिए स्थायी भाव की अगर मैं बात करूँ तो ये वो भाव होता है जो कि मुख्य होता है या प्रधान कहलाता है किसी भी काव्य का। ठीक है, यदि किसी काव्य को पढ़ने को सुनने में व्यक्ति के मन में कोई फीलिंग आ रही है या कोई भी भाव हमारे अंदर उजागर हो रहा है, तो यह स्थायी भाव का ही मुख्य केंद्र माना जाता है। ठीक है, यानी स्थायी भाव ही क्या है, रस का मुख्य आधार है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि रस का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्थायी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर मैं बात करूँ रस के बारे में। ठीक है, क्योंकि स्थायी भाव को ही रस का आधार माना गया है, तो रस किस पर टिका हुआ है, स्थायी भाव पर टिका हुआ है। चलिए बात करेंगे इनके प्रकार की, तो रस कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने या कह सकता हूँ कुछ आचार्यों ने 2 रसों को और ऐड कर दिया, यानी कि वर्तमान में संख्या हो चुकी है आपकी 11। ठीक है, इसमें नंबर 10 वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है, चलिए अंग 2 के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब होता है विभाव। विभाव मतलब देखो, भाव का मतलब तो भाव आना, वो विभाव माने सहारा लेके, यानी कि जिनका सहारा पाकर हमारे मन में कोई फीलिंग आ रही है या कोई भाव जागृत हो रहा है, तो उसे कहते हैं विभाव। तो विभाव का क्या अर्थ है, विभाव मतलब सहारा, जिसका सहारा पाकर हमारे अंदर फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, यानी कि स्थायी भाव को
उद्बोधक करने वाले यानी कि रास्ता दिखाने वाले, स्थायी भाव को रास्ता दिखाने वाले क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। ठीक है, चलिए प्रकार, दो प्रकार के विभाव होते हैं, एक होता है आलम्बन, एक होता है आपका उद्दीपन। ठीक है, आलम्बन और उद्दीपन, ठीक है, इनमें थोड़ा सा ही अंतर है। दोनों क्या करते हैं? दोनों हमारे अंदर फीलिंग्स एक्टिव करने का काम करते हैं। जैसे मैं बात करूँ आलम्बन, आलम्बन में क्या होता है कि जिनका सहारा पाकर मन में भाव उत्पन्न हो। आलम्बन में क्या होगा? टच होगा, TACH, टच कब ना होता है कि हम किसी चीज़ को छुएंगे। जैसे समझ करो हम क्या करते हैं, ठंडे पानी को छू लेते हैं, ठंडा पानी जैसे हम छुएंगे तो हमारे अंदर एकदम फीलिंग आएगी ठंड की। ठीक है, हम किसी चीज़ को गर्म को छू लेंगे तो गर्म आएगी। तो ठीक है, तो जहाँ पर हमारा किसी भी अन्य वस्तु से संपर्क होकर हमारे अंदर फीलिंग आए, किसी भी अन्य वस्तु से छूकर या मैं कहूँ टच करके अगर हमारे अंदर कोई फीलिंग आ रही है, मतलब कि जैसे हमने गर्म पानी को छू लिया तो गर्म ही तो हीट वाली फीलिंग आएगी। तो जहाँ पर भी किसी चीज़ का हम क्या करेंगे? संपर्क करेंगे, संपर्क होने के बाद हमारे अंदर फीलिंग आएगी तो वो कहलाएगा क्या? आपका आलम्बन, आलम्बन विभाव। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दूसरे बात मैंने आपको बताया था उद्दीपन, उद्दीपन विभव यानी कि जिन स्थितियों को देखकर, सपोज कीजिए हम कहाँ पर जा रहे हैं, हम अकेले रास्ते पर चल रहे हैं तो हमारे अंदर एक डर की फीलिंग रहेगी। ठीक है, कोयल कूक रही है तो वो एक अलग सी फीलिंग आएगी, चांदनी रात हो रही है तो एक अलग सी फीलिंग आएगी, रमणीय उद्योग है, कोई उद्योग हम देख रहे हैं वो बड़ा में चल रहा है। ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने कुछ क्रियाकलाप कर रहा है तो हमारे अंदर खुशी होगी। ठीक है, तो यानी कि मैं बात करूँ उद्दीपन और आलम्बन में, आलम्बन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें टच होकर फीलिंग आएगी और उद्दीपन में हम क्या करेंगे? महसूस करेंगे या उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ में थोड़ा सा अंतर है, आशा करता हूँ आप समझ चुके हो। ठीक है, चलिए बात करेंगे आलम्बन के बारे में। आलम्बन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया जहाँ पर टच करके हमारे अंदर फीलिंग एक्टिव होती है। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं, आश्रय आलम्बन और ठीक है, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। देखो आश्रय का मतलब होता है जिसके मन में भाव जागे, जिसके मन में भाव जागे। ठीक है, और विषय आलम्बन जिसकी वजह से भाव जागे। ठीक है, मतलब मैं अगर छोटी सी अगर आपको बात बताऊं, आश्रय आलम्बन सपोज दैट मैं आपको बोल देता हूं, मैं अपनी बात लेता हूं मैं। ठीक है, और विषय आलम्बन कोई विषय, विषय जैसे मैंने कहा कि आपको यहाँ पर आइस क्यूब यानी कि बर्फ़ का गोला। ठीक है, मैं क्या करूँगा? मैं बर्फ़ के गोले को छूँगा तो मुझे क्या होगा? मेरे अंदर एक ठंड के प्रति फीलिंग आएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आइस क्यूब की या बर्फ़ के गोले की तो ये क्या हो गया आपका? विषय आलम्बन। और मैं अगर बात करूँ अपनी तो मैं क्या हो गया? आश्रय आलम्बन। ठीक है, इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 यानी कि तीसरे अंग के बारे में बात करेंगे, रस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अनुभाव, अनुभाव का अर्थ क्या होता है? अनु माने होता है भावों को व्यक्त करने वाला। जैसे मैं कहूँ कि मन में उत्पन्न भाव को शरीरों की चेष्टाओं के द्वारा व्यक्त करना। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपने कितना पढ़ा है या सर मुझे बताइए कि इस रास्ते पे चल के आपको कैसा लगा था, तो मैं क्या करूँगा? अपने आप से आपके बारे में वर्णन करूँगा, तो इसे क्या बोलते हैं? अनुभाव। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मुझे किसी ने कुछ बोल दिया। ठीक है, तो मुझे ओबियसली बात है गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा, या मैं कहूँगा कि मैं रोने लगूंगा तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। तो आंसू निकलना, मुझ किसी को देखकर घबरा के कांपना। ठीक है, रोमांच, कोई अचानक से कोई चीज़ आना, रोमांच हो जाना या प्रतप हो जाना, विवरणा हो जाना, मतलब ये जो फीलिंग्स जितने भी मैं कहूँ कि शरीर की बनावट या चेष्टाओं के माध्यम से हम किसी को अपने भाव प्रकट करते हैं तो वो बोलते हैं आपका क्या? अनुभाव। ठीक है, साफ साफ समय अगर मैं आपको एक शब्द में समझाऊं तो अनुभाव का मतलब होता है कि अगर मुझे किसी ने डांट दिया तो मैं क्या करूँगा? मैं कांपने लगूंगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर मनों में उत्पन्न भाव को, जैसे जो हमारे मन में चल रहा है वो हम अपने शरीर की बनावट से प्रकट कर रहे हैं, वही कहलाता है आपका अनुभाव। ठीक है, क्वेश्चन मैं बताऊं युगति राशि द्वारा पूछा गया था कि इनके प्रकार कितने होते हैं, तो 8 प्रकार होते हैं अनुभाव के, आप ध्यान रखोगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए
चलिए बात करते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर, यानी कि बात करेंगे संचारी भाव या वैभाचारी भाव। ठीक है, देखो संचारी भाव क्या होता है, हमारे अंदर कुछ संचरण होना, कुछ इकट्ठा हमारे अगर अंदर हो रहा है, वो क्या कहता है आपका संचारी। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे सपोज कीजिए आप किसी भी बस में जा रहे हो। ठीक है, बस में आप खिड़की पे बैठे हो, खिड़की पे आपने क्या देखा कि पास में एक पेड़ खड़ा हुआ है, बहुत सुंदर पेड़ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसके बारे में सोचना लगोगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो पेड़ दिखना बंद हो जाएगा, आप उसके बारे में क्या करोगे, सोचना बंद कर दोगे। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, ऐसे भाव जो कुछ समय के लिए हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, ऐसे भाव जो कुछ समय के लिए हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, संचारी भाव क्या कहलाते हैं, जिसका मतलब होता है कि संचरण करना, आना जाना। ठीक है, संचरण का मतलब होता है क्या, आना और जाना, थोड़ी देर के लिए आई और थोड़ी देर के लिए चली गई। ठीक है, ध्यान रखना, युगति वासी ने भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था कि कितने प्रकार के होते हैं, तो इनकी संख्या कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए तो आज की जो हमारी क्लास थी वो आपकी यहीं पर कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रसों के प्रकार, कितने प्रकार के रस होते हैं। मैंने आपको बताया 9 से 11 प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं उत्तराखंड के कंप्लीट, अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स लेना, या आप चाहते हैं कि कंप्लीट हिंदी के नोट्स लेना, या आप चाहते हैं कि उत्तराखंड की कंप्लीट क्लास लेना, या आप चाहते हैं कि उत्तराखंड के साथ साथ आप हिंदी, ठीक है, आप हिंदी की क्लास और नोट्स लेना, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नंबर की अगर मैं बात करूं, तो नंबर मैं सभी को बता देता हूं, 90 84 23 51 80। ठीक है, हमने पूरा उत्तराखंड और पूरी हिंदी, ठीक है, पूरी हिंदी आपको पूरी डीपली तरीके से बताई हुई है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सेल्फ स्टडी करना अपने घर पे रह के, तो आप स्वयं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर क्लास लें, तो वो भी आप क्लास ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो हमारा बैच शुरू होगा वो 25 दिसंबर से नया बैच शुरू होने जा रहा है, जिसकी अगर मैं बात करूँ फीस की, तो मात्र 1500 रुपये है। 1500 रुपये में आपको संपूर्ण उत्तराखंड, संपूर्ण हिंदी, साथ में 30 प्रैक्टिस सेट, और साथ में आपके 3 महीने तक टेस्ट फ्री। ठीक है, देख सकते हैं आप कि कितना कुछ आपको मिल रहा है मात्र 1500 रुपये में। ठीक है, चलिए कोई भी आपको जानकारी चाहिए या कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर आप सभी के पास मैं अपना सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।